अक्सर हमारा मन हमें भटकाता है, हमें बहकाता है, कभी भी एक जगह पर टिककर रहने नहीं देता। मन से लगभग हर कोई परेशान है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिससे आप अपने मन को समझ पाएंगे, अपने मन की प्रवृत्ति को जानकर उस पर काम कर पाएंगे, मन का उपयोग करके सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यह बात तब की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान की कक्षा ले रहे थे। तभी एक शिष्य ने अपनी विचित्र समस्या रखी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। जिस भी काम को करता हूं उसमें बहुत जल्दी ऊब जाता हूं। किसी भी कार्य में सफलता भी नहीं मिलती। कभी मेरा मन ध्यान में भी नहीं लगता। कृपया कुछ रास्ता बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें अभी नहीं दे सकता। नगर में कल एक सेठ ने मुझे भोजन पर बुलाया है। तुम भी मेरे साथ चलना, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं मिल जाएगा। अगले दिन गौतम बुद्ध और शिष्य दोनों सेठ के यहां भोजन करने पहुंचे। अब गौतम बुद्ध और शिष्य को भोजन परोसा गया। तभी गौतम बुद्ध ने कहा, सेठ जी, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ भोजन करें। सेठ ने साथ में भोजन करना स्वीकार कर लिया। घर के सभी नौकरों द्वारा भोजन परोसा गया। अब तीनों ने साथ में भोजन करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही सेठ जी ने भोजन को चखा तो उसे भोजन बहुत ही बेस्वाद लगा और वो लगातार अपनी रसोइये पर चिल्लाने लगा और अपने नौकरों पर गुस्सा दिखाने लगा। अपनी नाराजगी को लगातार वह भोजन करने के दौरान दिखा रहा था। लेकिन इस दौरान गौतम बुद्ध और शिष्य मौन होकर अपना भोजन करने लगे। भोजन के दौरान गौतम बुद्ध ने थोड़ी सी खिचड़ी छोड़ दी और कहा, सेठ जी, क्या आप इस भोजन को मेरे लिए बंधवा सकते हैं? तब सेठ जी ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। गौतम बुद्ध के कहने पर से सेठ जी ने थोड़ी सी खिचड़ी गौतम बुद्ध के लिए बांध दी। अब गौतम बुद्ध और शिष्य भोजन पूर्ण करके आश्रम की ओर लौटने लगे। तभी रास्ते पर उनको एक पेड़ दिखाई दिया। तब गौतम बुद्ध ने कहा, शिष्य, थोड़ा सा क्या इस पेड़ के नीचे ध्यान कर लिया जाए? गौतम बुद्ध के व्यवहार से शिष्य को बड़ा ही आश्चर्य लगा। शिष्य ने सोचा, गुरुदेव कितने आश्चर्य वाले काम कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने खिचड़ी का कुछ हिस्सा छोड़कर उसे अपने लिए बंधवा लिया और अब इस पेड़ के नीचे ध्यान करने की बात कर रहे हैं। अब गौतम बुद्ध ने ध्यान लगाया और वह शिष्य चुपचाप बैठकर बुद्ध को ध्यान से देखता रहा। कुछ देर बाद वहां एक भिखारी आ पहुंचा। भिखारी ने गौतम बुद्ध से कहा, हे महात्मा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, आपके पास कुछ खाने को हो तो दे दीजिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपना बंधा हुआ भोजन उस भिखारी को दे दिया। वह भिखारी बहुत तेजी से उस भोजन को खाने लगा, यहां तक कि बर्तन भी चाट चाट कर खाने लगा। उसके बाद वे दोनों आश्रम की ओर लौटने लगे। बुद्ध ने आश्रम पहुंचकर उस शिष्य से पूछा, पुत्र बताओ, तुमको सेठ के यहां का भोजन कैसा लगा? इस पर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, भोजन तो ठीक ही था, भोजन तो भोजन ही होता है। इस पर गुरु ने कहा, अच्छा बताओ, उस सेठ को भोजन कैसा लगा? इस पर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, सेठ को भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, वो तो बार बार अपनी रसोइये पर नाराज भी हो रहा था। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा बताओ, उस भिखारी को भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, भिखारी तो भोजन बहुत ही चाव से खा रहा था, रस ले लेकर खा रहा था। तब बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुमको सिखाना चाह रहा था। देखो, भोजन वही है, पर सबके लिए उसका स्वाद और महत्व अलग अलग था। उस सेठ को भोजन की कोई भूख नहीं थी, इसीलिए उसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए था, और वही भोजन तुमको सामान्य लगा। तुमने कहा, भोजन तो भोजन होता है। लेकिन जब उस भिखारी को भोजन मिला तो वह बड़े चाव से खा रहा था, बड़ा ही रस ले लेकर खा रहा था। यहां तक कि तुमने देखा होगा कि भिखारी बर्तन को चाट चाट कर भोजन खा रहा था। बुद्ध ने कहा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। हमारा मन तो सिर्फ हमको भटकाता है, उसका तो काम ही व्यक्ति को भटकाना है। लेकिन व्यक्ति को जिस चीज की प्यास अधिक होती है, उसका मन भी वहीं ठहर जाता है और रस लेने लगता है। अपने मन को ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करते समय तुम पूरी दुनिया को भूल जाते हो? तुम्हें भूख, प्यास, नींद, यहां तक कि समय का भी ज्ञान नहीं रहता।
यदि तुम्हें ऐसा कोई कार्य मिल जाए और अगर वह कार्य सही है तो उसे बड़ी तल्लीनता से करो। उस पर पूरा अपना मनोयोग लगा दो। जिस कार्य को करने में तुम्हें रस मिलता है, मानकर चलो कि तुम उसी कार्य के लिए बने हुए हो। यदि तुम उस कार्य में सफल हो जाते हो तो तुम्हारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है और एकाग्र मन से तुम जिस भी काम को करोगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। अपने पसंद के कार्य को करने से तुम्हारी बौद्धिक क्षमता और मन की एकाग्रता धीरे धीरे विकसित हो जाएगी और तुम इस बौद्धिक क्षमता और मन की एकाग्रता का उपयोग ध्यान करने में लगा सकते हो और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन ध्यान में भी लग रहा है।